हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। Realme 7 और Realme 7 Pro फाइनली लॉन्च हो चुके हैं। जो डिवाइस आज से लगभग 6 महीने पहले 15,000 में या 16,000 या 17,000 में लॉन्च होते थे, अब वो 20,000 में लॉन्च हो रहे हैं, सेम स्पेसिफिकेशन वाले। Realme 7 और Realme 7 Pro में सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि Realme 7 Pro में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। हालांकि प्राइस 20,000 के अराउंड है, लेकिन उसके बाद भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे हम आज इसके डिस्प्ले या फीचर्स की बात करने नहीं आए, आज हम यहाँ पे इनके कैमरा सेटअप्स की बात करने आए। रिसेंट में हमने एक टेस्ट परफॉर्म किया था जिसमें हमें ये मिला था कि Realme के कुछ डिवाइस हैं वो टैप सेंसर तो दे रहे हैं लेकिन उसका यूज नहीं करते, उसे ऐसा फेक या डमी कैमरे के तौर पे लगा के दे दिया जाता है। जैसे Realme XT, Realme X2, Realme 6, ये ऐसे मोबाइल थे जिनमें जो डेप्थ सेंसर लगाया गया है उसका यूज नहीं करता है Realme। उसके ऊपर हमने पूरा एक वीडियो बनाया, यानी अलग अलग कंपनियों के ऊपर हमने टेस्ट परफॉर्म किया था जिसका रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी कुछ क्लिप्स हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं और पूरे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज हमने यहाँ पे Realme 6, Realme X2, Realme XT में ऐसा पाया था कि इसमें जो डेप्थ क्रिएट हो रही है वो वाइड एंगल लेंस के थ्रू हो रही है, ना कि डेप्थ सेंसर के थ्रू हो रही है। यानी डेप्थ सेंसर को अगर हम कवर कर देते तो ये हर एक मोड या हर एक सिचुएशन में परफेक्ट डेप्थ क्रिएट करता है। लेकिन अगर हम वाइड एंगल लेंस को कवर कर देते यानी डेप्थ सेंसर को छोड़ के वाइड एंगल लेंस को कवर कर देते तो ये डेप्थ क्रिएट ही नहीं कर पाता है, चाहे कोई भी लाइटिंग कंडीशन हो। यानी कि Realme यहाँ पे X2, XT और Realme 6 में जो डेप्थ सेंसर दिया है उसका यूज नहीं कर रहा है, उसे एज अ डमी के तौर पे लगा के दे रहा है, अभी तक तो नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें Realme 7 और Realme 7 Pro की, तो उसमें भी सेम कैमरा सेटअप आपको मिल रहा है। यानी एक प्राइमरी सेंसर है 64 MP का, उसके अलावा आपको एक वाइड एंगल लेंस मिल रहा है 8 MP का, एक 2 MP का मैक्रो शॉट लेंस मिल रहा है जो ज्यादातर यूजलेस रहता है। 2 MP का रेजोल्यूशन में अगर आप मैक्रो शॉट लेंगे तो इतना कोई मायने नहीं रहता उसका। और एक आपको मिल रहा है डेप्थ सेंसर पोर्ट्रेट मोड के लिए, स्पेशली पोर्ट्रेट मोड के लिए डेप्थ सेंसर मिलता है डेप्थ क्रिएट करने के लिए। लेकिन Realme के डिवाइसों में हमने देखा जैसे Realme 6, Realme XT, Realme X2, इनमें हमें डेप्थ सेंसर यूज होता हुआ नजर नहीं आया है, सिर्फ वाइड एंगल लेंस के थ्रू ये पोर्ट्रेट मोड कैप्चर कर लेते हैं। अब हम आपको Realme का ही एक एग्जांपल बताते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा इनका एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। Realme 6 Pro, Realme X3 और Realme X3 सुपर जूम, ये ऐसे डिवाइस है जिनमें जूम लेंस दिया गया है लेकिन डेप्थ सेंसर हटा दिया गया है। देखिए जूम लेंस के थ्रू तो ये पोर्ट्रेट मोड अचीव नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले ही जूम हो जाता है, तो आपको 2 मीटर के बाद ये जूम करके देते हैं। इसलिए अगर इसका यूज करते तो पोर्ट्रेट मोड अचीव होगा नहीं, इसलिए जूम लेंस का तो यूज है ही नहीं पोर्ट्रेट मोड में। अब बचते हैं जो 3 सेंसर जिसमें वाइड एंगल, मैक्रो शॉट और प्राइमरी लेंस है। तो Realme 6 Pro और Realme X3, X3 सुपर जूम में ये वाइड एंगल लेंस के थ्रू डेप्थ क्रिएट करते हैं और परफेक्ट इज डिटेक्शन के साथ करते हैं। सेम हमें Realme XT, X2 और Realme 6 में देखने को मिला है कि ये वाइड एंगल के थ्रू ही पोर्ट्रेट मोड अचीव करें जैसा Realme 6 Pro में करें। अगर डेप्थ सेंसर इतना जरूरी रहता तो Realme 6 Pro में भी लगा के देते क्योंकि सेम सेंसर उसमें भी लगा मिल रहा है, सेम कैमरा सेटअप है। इसमें जूम लेंस अलग से दे दिया गया, आप जूम लेंस के थ्रू तो पोर्ट्रेट मोड अचीव करते नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये पॉइंट है कि Realme 6 Pro में डेप्थ सेंसर हटा दिया क्योंकि उसमें उसका यूज ही नहीं था। Realme X3 से हटा दिया, X3 सुपर जूम से डेप्थ सेंसर हटा दिया क्योंकि उसमें यूज ही नहीं है। Realme यहाँ वाइड एंगल से ही पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करता है जैसा कि वो कर रहा है, और सेम XT, X2 और Realme 6 में भी कर रहा है। यानी डेप्थ सेंसर का यूज हमें तो नहीं लगा कि Realme करता है और फिलहाल तक नहीं करता है नजर आ रहा है। और सेम Realme 7 और 7 Pro में भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी जो कैमरा सेटअप आपको मिल रहा है उसमें डेप्थ सेंसर अलग से दिया गया है, लेकिन हम अभी आपको ये नहीं बोल रहे कि इसमें यूज होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली अगर Realme कर ले यूज तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर Realme नहीं करेगा इसमें डेप्थ सेंसर का यूज पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करने के लिए तो बहुत ही जल्द हम आपको ये इन्फॉर्म कर देंगे जैसे ही हमारे पास मोबाइल आएगा, क्योंकि हम मोबाइल यहाँ पे सेल में परचेस करके रिव्यू करते हैं। अगर हम रिव्यू यूनिट लेते तो डेफिनेटली हम ये सब पॉइंट्स आपको कभी नहीं बता पाते, और जो भी रिव्यू यूनिट लेगा वो सिर्फ उसकी तारीफ ही करेगा, उसको ये सब पॉइंट्स आपको कभी नहीं बताएगा कि इसमें एक डमी कैमरा लगा मिल रहा है या फिर कैमरे में उंगली रख के पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करेगा। ये सब चीजें कोई नहीं करेगा अगर कोई रिव्यू यूनिट लेता है तो गाइज फिलहाल हम ये नहीं बोल रहे कि Realme 7 और Realme 7 Pro में आपको फेक कैमरा लगा मिल रहा है, डमी कैमरा लगा मिल रहा है, लेकिन इसमें जो डेप्थ सेंसर लगा मिल रहा है वो प्रीवियस इनके डिवाइस के जैसे ही लगा मिल रहा है, जैसे Realme XT, X2 और Realme 6, जिसमें ये डेप्थ सेंसर का यूज नहीं करता, वाइड एंगल लेंस का यूज करके पोर्ट्रेट मोड अचीव कर लेता है। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि Realme 7 और Realme 7 Pro में क्या ये डेप्थ सेंसर का यूज कर रहा है तो काफी अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो हम आपको बहुत ही जल्द इन्फॉर्म करेंगे। और ये कौन सा लॉजिक रहता है, अगर आप डेप्थ सेंसर दे रहे हैं तो डेप्थ सेंसर का यूज करना बहुत जरूरी है, यानी उसके थ्रू पोर्ट्रेट मोड अचीव हो तो अच्छा। अगर उसके थ्रू पोर्ट्रेट मोड आप अचीव नहीं कर रहे, वाइड एंगल के थ्रू कर रहे हैं तो आप डेप्थ सेंसर हटा दीजिए, आप 3 कैमरा दीजिए जिससे यूजर्स कंफ्यूज तो नहीं हो, यानी कि सिर्फ कैमरा सेटअप अच्छा दिखे इसके लिए
ही अगर आप डेप्थ सेंसर दे रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए कैमरा अलग से लगा के दिया जा रहा है। यानी कि आपके मोबाइल में कैमरा सेटअप क्वाड कैम दिखे, जिससे कि कैमरा बहुत बल्कि दिखे, हैवी दिखे, मोबाइल का प्राइस ज्यादा है जिससे आप लेने में ज्यादा हिचकिचाए ना कि हाँ यार क्वाड कैम है। तो अगर इस लॉजिक के बेसिस पे आप सिर्फ एक डेप्थ कैमरा लगा के दे रहे हैं जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो भी जैसे ही हमारे पास Realme 7 Realme 7 Pro आ जाता है, हम आपको इसका प्रॉपर रिव्यू दे देंगे कि एग्जैक्टली इसमें कैमरा सेटअप जो आपको मिल रहा है क्या उसमें डेप्थ सेंसर फेक है या नहीं है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।